अब तक आपने देखा, पंचायत सीट महिला आरक्षित होने के बाद धर्मपुर गांव पर अपनी बादशाहत बरकरार रखने के मकसद से समुद्र प्रताप सिंह अपनी बहू केसर को चुनाव मैदान में उतार देता है। ढोल नगाड़ों के साथ केसर का काफिला नामांकन भरने के लिए पूरे गांव से होकर गुजरता है। दूसरी तरफ पुतली भी नामांकन भरने के लिए बलदेव के साथ पंचायत के लिए निकलती है। पंचायत में सूबेदार और पुतली का आमना सामना होता है। पुतली सूबेदार को चुनौती देते हुए अपना नामांकन दाखिल करती है, वहीं केसर डरते डरते अपने दस्तखत करती है। अब आगे। हाँ सूबेदार साहब पहुंच गए हैं। हाँ, तू भी पहुंच वहाँ जल्दी से जल्दी। ज्यादा से ज्यादा आदमी इकट्ठे हो जाने चाहिए। क्या माँ, आज तो तूने सूबेदार का मुंह ही बंद कर दिया। मैं तुझे यही तो समझाती रहती हूँ कि जहाँ शांति से काम हो सकता है वहाँ गुस्से की क्या जरूरत। और वैसे भी गुस्सा सही जगह इस्तेमाल किया कर। कथा से बाद में बात करता हूँ। गुस्सा दिखाने का वक्त आ गया है। क्या बे मनोहर, सूबेदार के पीछे पीछे घूमकर कुत्ते जैसी आदत हो गई है तेरी घूरने की। अपनी जुबान ने काबू में लाओ, संभल जाओ और अपनी औकात में रहो, ना मुंह की खाओगे। औकात तो तेरी और तेरे मालिक की पता लगेगी इस चुनाव में। तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किसकी औकात कितनी है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो और क्या करूं शांति, मुझे तो लगा था कि कम से कम मन्नू तो मेरी बात मानेगा और बाबूजी के किसी भी चाल में नहीं फंसेगा, मगर वो तो सारे काम ही बाबूजी के अनुसार करता। हम और कर भी क्या सकते हैं? सही कहा शांति, मुझे तो लगता है ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर चले जाना चाहिए। क्या हुआ शांति? तुमने कुछ बोला नहीं? क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? तो फिर केसर का साथ कौन देगा? कौन उसे सहारा देगा इन सब षड्यंत्रों के बीच? क्या उसे भी वही सब जुल्म सहने दे जो मुझे सहने पड़ते हैं यहाँ? हमारा प्यार गांववासी, आप सब जानते हो कि जब जब माने आपने पंचायत के चुनाव में जिताकर लाए हो, तब तब आप सबके घरों में खुशहाली ही खुशहाली आई है। इस बार माने पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि हमारी बहू केसर ने भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और थे सब अपना अमूल्य मत देकर इन्हें विजयी बनाओगे। हमारी सरपंच कैसी हो? केसर वीरनी जैसी हो। हमारी सरपंच कैसी हो? केसर वीरनी जैसी हो। हमारी सरपंच कैसी हो? केसर वीरनी जैसी हो। मन्नू, देख गाड़ी आ गई होगी, जाके गाड़ी ले आ। जी बाबू। से भागता हुआ आ रहा है। सूबेदार साहब, हाँ। एक पुतली को कद घनो ही बढ़ गयो है। अगर थाने जल्दी से जल्दी कोई इलाज नहीं किया तो घनी देर हो जाएगी। अरे देर कहीं हो जाएगी। धर्मपुर गांव की घड़ी भी सूबेदार समुंदर प्रताप सिंह से पूछकर चलती है।
और ये पुतली का इलाज तो मैंने पहले से ही सोच के रखा है। हमारी बहू को तो अभी ब्याह को 2 दिन भी नहीं बीते हैं। इसकी मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। ये दोनों भी अपने आप में काई समझ रहे हैं और फिर पुतली की तो भैया भी कोई औकात को नहीं आपके सामने। चुनाव में काई टक्कर देगा ये दोनों आपने। हाँ, टक्कर तो को नहीं दे सके माँ बेटा, पर ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो जरूर करेंगे। बस यही बात ध्यान में रखने की है, क्योंकि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहू चल। क्या बात है, इतनी देर हो गई, वो लोग अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पर। लगता है आ गए वो लोग। केसर तो परेशान हो गई होगी, वो पहली बार देख रही होगी ये सब। आओ केसर, कैसा रहा आज का दिन? तुम थक गई होगी, बैठ जाओ। बैठ जाओ केसर, पूरा दिन हो गया है, तुम थक गई होगी। ये लो केसर, पानी पी लो। क्या बात है केसर, क्या हुआ? कैसा रहा सारा दिन? भाभी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। केसर, तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम अकेली थोड़ी ना हो, घर के सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम घर में बैठने के बजाय कुछ अलग कर रही हो। लेकिन मुझे नहीं करना है ये सब। केसर, जो भी कुछ होता है ना, उसके पीछे भगवान की कोई ना कोई इच्छा होती है। और जो कुछ भी सोच समझकर ये सब किया जा रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई बात होगी। मेरा दिल कहता है इससे इस घर का और पूरे गांव का भला ही होगा। अब इन सब बातों पर ध्यान मत दो। ये सोचो कि मन्नू भैया को खाने में क्या पसंद है। जाओ। मैंने केसर को दिलासा तो दे दिया, लेकिन हकीकत क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या सच में ऐसा हो पाएगा? यहाँ वही होता है जो सूबेदार समंदर प्रताप सिंह की मर्जी है।